मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सीटेट के अपर प्राइमरी लेवल में जो 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, उसमें एनसीईआरटी की बुक से कुछ क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक से कुछ मेन पॉइंट और मेन टॉपिक को लेकर आई हूँ। उसी से संबंधित मैं यहाँ पर बात करूँगी। तो बात करूँगी बिल्कुल प्रारंभ से। प्रारंभ में आता है भारतीय इतिहास के स्रोत। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिख रखा है कि भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहले तो पांडुलिपि होता है, उसके बाद अभिलेख होता है और अन्य के अंतर्गत खुदाइयों से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुएं और पुरानी इमारतें वगैरह आ जाएंगी। तो यदि हम लोग बात करें पांडुलिपि की, तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखी हुई लिपियां हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, अथवा पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी और भुर्ज के पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस पर भी लिखी जाती थी। तो इस प्रकार पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं। तो प्राचीन काल में जिस समय की ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, तो उस समय जो हमारे विद्वान थे हमारे देश के, यहाँ पर मैं भारतीयों के विषय में ही बात कर रही हूँ। अभी मैं वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्राचीन मनीषी लोग जो थे वे भोजपत्रों पर ही लिखा करते थे। तो उनके पास जो ज्ञान था और उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, जो देवी देवता वगैरह थे, जो सभ्यताएँ थीं, संस्कृतियाँ थीं, उनके विषय में उन लोगों ने पांडुलिपियों अर्थात ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिख रखा है, जिनके माध्यम से इतिहास के प्राचीन इतिहास के बहुत सारे स्रोत हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अभिलेख का। तो देखिए, अभिलेख क्या होते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। अभिलेख वे होते हैं जो कि ये क्या कहते हैं, धातुओं के सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांस्य इत्यादि की प्लेट पर उकेर कर लिखे जाते थे। तो प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल या पुराने समय में बहुत साल पहले यदि देखें, वैसे ज़्यादा प्राचीन ये नहीं है अभिलेख वगैरह, मतलब उतना प्राचीन नहीं है जितना पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल यह तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद जो है पांडुलिपियाँ वगैरह आई, जब सभ्यता और संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद जो है भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखा जाने लगा। उसके बाद जब समाज और प्रगति किया तो अभिलेखों का निर्माण होने लगा। जैसे अशोक मौर्य के शासनकाल में कुछ पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं और इन पांडुलिपियों में पांडुलिपियां नहीं, अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो कुछ धातुएं जैसे सोने, चांदी, तांबे, कांसे, पीतल इत्यादि की प्लेट बनाई जाती थी और उस प्लेट पर उकेर कर लिखा जाता था उस समय के समकालीन राजाओं के जो है राज्य के विषय में, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के विषय में वहाँ पर उकेर दिया जाता था, जिससे कि आगे चल के आगे की जो जनरेशन है, जो पीढ़ी हैं, वो जान सकें कि उस समय में क्या क्या हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। और अभिलेख को इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है, जिसको कि अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग यदि अन्य की बात करें, अन्य में पुरावशेष आ जाएंगे। देखिए, पुरानी इमारतें, मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, आभूषण, चित्र, साहित्यिक स्रोत इत्यादि चीज़ें ज़्यादातर हम लोगों को खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं। जब कुछ गुफाओं की खुदाई हुई तो वहाँ से हमें बहुत सारी पुरानी वस्तुएं मिली और उन वस्तुओं से पता चला है कितनी साल पुरानी है, क्योंकि कुछ ये वस्तुएं जो प्राप्त हुई वह बहुत ईसा पूर्व मतलब बहुत साल से पहले हुआ है। यदि ईसा पूर्व की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल है उसको ईसा पूर्व कहा गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है उसको ईसवी कही गई या फिर सन कहा गया। तो आगे हम यदि बात करें आरंभिक मानव के निवास स्थल के बारे में, तो सबसे ज़्यादा आता है मध्य प्रदेश की बात। भारत में मध्य प्रदेश के विषय में ज़्यादातर बताया गया है। से मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ स्थल हैं देखिए,
यहाँ पर कुछ स्थल हैं, भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल इत्यादि गुफाएं हैं। क्योंकि आदिमानव सबसे पहले तो वैसे ही रहते थे पेड़ पौधों पर, उसके बाद कंदराओं और गुफाओं में रहने लगे। गुफाओं के अंदर वे अपने आप को गर्मी, धूप और सर्दी से बचाने के लिए गुफाओं के अंदर रहने लग गए। उसके बाद कुछ गुफाओं का जिक्र आता है और गुफाओं के अंदर कुछ औजार, पत्थर, इमारतें वगैरह मिली हैं। उसके बाद जो है कहाँ से क्या मिला है इसका जिक्र भी आता है। इसको मैं पाषाण काल नाम से एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी। क्योंकि पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित भी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। उससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं सीटेट में। अतः यहाँ पर सीटेट को ध्यान में रखकर ही बताया जा रहा है। हमने अभी केवल भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में बात किया है। अब आगे बात करूं तो पूरा पाषाण काल 20,000 वर्ष पूर्व था, ईसा पूर्व था, वर्ष पूर्व नहीं, 20,000 ईसा पूर्व था। उसके बाद 12,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल हुआ और 8,000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल हुआ। तो इसके विषय में डिटेल से मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। आज तक के लिए बस इतना ही। यदि पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें, ताकि हमारा उत्साह और बढ़े तथा आगे मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू।